तकरीबन 66 और 68 के करीब अब तक यहाँ पे सज़ाए मौत लोगों को दी जा चुकी है। 2 दिन जो टाइम उसका फ़िक्स होता है, मजिस्ट्रेट साहब इशारा करते हैं, उसके बाद वो फांसी पे लटका दिया जाता है। उसके वेट के हिसाब से बाकायदा रस्से को जो है मक्खन वगैरह लगा के नरम किया जाता है। गले के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से हर चीज़ की एडजस्टमेंट की जाती है। जिसको सज़ाए मौत हो रही होती है कैदी को, तो उसके भी चेहरे पे कपड़ा चढ़ाया जाता है। तो वो जो दे रहा होता है सज़ा, तो वो उसकी मजबूरी है, उसकी जॉब है। उसने वो अपने हाथ से उसका गला थोड़ी काटना है। उसे तो लीवर को खिसकाना है और लीवर में लटक जाना है, उसके बाद उसको अपनी ड्यूटी करनी है। ये लीवर है, इस लीवर को हिलाएँगे तो यहाँ से ये तख्ता यहाँ गिरेगा। पे उस कैदी के पैर यहाँ कैदी खड़ा हुआ खड़ा होता है। होता है और रस्सा डला होता है। गिराइए। ये आवाज़ ही जो है ना दिल दहला देती है। दिल दहला देती है। तो इस वक्त हम लोग बिल्कुल फांसी घाट के, जिसको गैलोस भी कहा जाता है, उसके बिल्कुल सामने खड़े हैं। और ये वही रास्ता है जहाँ से हर वो कैदी जिसको सज़ाए मौत होती है और फांसी की सज़ा होती है, इसी रास्ते से गुजर के वो अपनी आखिरी मंजिल तक जाता है। यूसुफ साहब बताइएगा कि फांसी एक ऐसी सज़ा है जिससे हर कोई ही डरता है, क्योंकि बड़ी अज़ियतनाक और दर्दनाक वो मंज़र होता है जब किसी को फांसी दी जाती है और उसके एहसासात उस वक्त इस कदर तकलीफ़ में होते हैं कि एक बंदे को ये पता हो कि वो उसका हर कदम उसको अपनी मौत की तरफ लेकर जा रहा है। देखिए, दर्दनाक तो उस मरने वाले के लिए तो नहीं कहूँगा, दर्दनाक तो उसकी फैमिली के लिए होता है। ये बार-बार मैं कुछ चीज़ें इसलिए, कुछ अल्फ़ाज़ ऐसे कह रहा हूँ कि जो लोग जुर्म कर रहे हैं और वो इस तरफ जा रहे हैं, तो वो ये सोचें प्रोग्राम देखने के बाद कि वो तकलीफ़ अपने घरवालों को दे रहे हैं। लोगों को तो दे रहे हैं लूट मार करके या जो भी तकलीफ़ करके या जो भी जुर्म करके, जाने-अनजाने शौक में, एडवेंचर में। लेकिन उसकी तकलीफ़ जो है मेन उनके घरवाले भुगत रहे होते हैं। इस सफ़र के लिए अगर अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा हो वाक़या, लोग सुधर जाएँ, बाज़ आ जाएँ, खौफ़ खुदा पैदा करें अपने अंदर, तो शायद जराइम से भी दूर हो जाएँ। सज़ाए मौत उन लोगों को मिलती है जो इंतहा के जराइम में मुलव्वस हों, इंतहाई मर्डर के अंदर या और किसी दहशतगर्दी के अंदर। लास्ट मुख्तार अली एक कैदी 2017 में हुआ और उसके बाद यहाँ पे अभी तक कोई सज़ाए मौत की ऐसी सज़ा नहीं हुई, क्योंकि सज़ाए मौत की सज़ा के ऊपर इंटरनेशनली कुछ मामला चल रहे हैं, तो इसलिए अभी तक तो नहीं हुई। अनाउंस ज़रूर हुई हुई है सज़ाएँ, हमारे पास वेटिंग है, में बैठे हुए लोग कि सज़ा होगी। कुछ हाई कोर्ट में अपीलें चल रही हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट में और कुछ मर्सी के लिए प्रेसिडेंट के पास हैं। लेकिन अभी काफ़ी अरसे से नहीं हुई, 2017 के बाद से। 2017 में जिसको फांसी हुई थी उसका क्या जुर्म था? देखिए, मर्डर का जुर्म था और उस शख्स ने अच्छी बड़ी दाढ़ी भी रख ली थी, नमाज़ भी पढ़ रहा था, डिसिप्लिन था, तौबा भी कर रहा था। उसके साथ का एक चेन वाला छूट गया था, सज़ा पूरी करके। उसको 25 साल थी और इसको सज़ाए मौत लगी थी। वो खैर उनका आपस का मैटर था, दुश्मनदारी थी उनकी उसमें। तो इसलिए कहा जाता है कि गुस्सा हराम है, गुस्से के अंदर इंसान कुछ भी कर जाता है। माफ़ करने वाला जो है ना, अल्लाह की नज़र में ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, बजाय इसके कि आप इंतकाम लें। तो चलेंगे? चलते हैं। और ये जगह ऐसी है क्योंकि जहाँ पे ज़ाहिर सी बात है कि बड़ा नाजुक मकाम है और बड़ा ही एक ख़तरनाक मकाम है कि जहाँ पे इधर ही रुक जाओ ताकि वो वीडियो बना सकें। दाखिल होते हुए जो है वो आपको अपने आप को हिसार में ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ अच्छे बुरे असरात होते हैं। क्योंकि उसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पर मौत वाक़ई होती है। ये जगह बेसिकली मुंतखब ही मौत के लिए की गई है। जी हाँ, तकरीबन 66 और 68 के करीब अब तक यहाँ पे सज़ाए मौत लोगों को दी जा चुकी है। आप पूरी जेल में घूम के आई हैं, देख के आई हैं चीज़ें। वहाँ के एनवायरनमेंट में और यहाँ के एनवायरनमेंट में फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। सब जब फांसी दी जाती है तो उस वक्त इस मुकाम पे कौन-कौन लोग मौजूद होते हैं? देखिए, डॉक्टर भी मौजूद होते हैं, मजिस्ट्रेट भी मौजूद होते हैं और जेल इंतज़ामिया के अफ़सरान भी मौजूद होते हैं यहाँ पे। और उसका बाकायदा जिस कैदी को सज़ा होती है, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट 1 हफ़्ते से हम अंडर ऑब्ज़र्वेशन रखते हैं उसको। उसके वेट से लेकर सारी चीज़ों को, ब्लड प्रेशर वगैरह को, और फिर यहाँ मौजूद होते हैं। जो टाइम उसका फ़िक्स होता है, मजिस्ट्रेट साहब इशारा करते हैं, उसके बाद वो फांसी पे लटका दिया जाता है। उसके वेट के हिसाब से बाकायदा रस्से को जो है अ, मक्खन वगैरह लगा के नरम किया जाता है। गले के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से हर चीज़ की एडजस्टमेंट की जाती है कि किस वज़न के साथ उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है और फिर एक झटके के साथ तख्ता हटता है और वो
उस वक्त तक लटकाया जाता है कि जब तक उसकी जान ना निकल जाए। अच्छा, किन कंडीशंस पे फांसी रोक दी जाती है? देखें, किन कंडीशंस में फांसी रोक दी जाती है, जब एक टाइम फिक्स हो गया। देखें, अगर या तो फैमिली का होता है कि कंप्रोमाइज़ हो जाता है या माफ़ कर देते हैं, तो वो आखिरी वक्त में अगर डिसीजन हो गया, फ़ोन आ गया या जज साहब के पास से फ़ोन आ गया मुतल्लक़ा, लेकिन यहाँ पे तो अब उस ज़माने में तो ये होता था, लेकिन यहाँ जैमर्स लगे हुए हैं, तो ये एक प्रोसेस हैगा, उसके थ्रू ही पहले से इन्फॉर्म किया जाता है, होम डिपार्टमेंट में भी और दीगर जगहों पे भी रिपोर्टों में, कि भाई ये आज का दिन है। इसका पहले से कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाती है कागज़ी तौर पे कि ये सज़ा का दिन इसका ये था, फलाना, यानी फ़र्ज़ कर लें आफ्ताब साहब हैं, उनकी फांसी का दिन ये मखसूस है, तो वो उनका उसी दिन जो है हम लेटर लिख के पहले से इन्फॉर्म करते हैं कि भाई ये दिन था, ये चीज़ें हो गई हैं, अब इसको फांसी होने वाली है। वो फ़िल्मों में दिखाते हैं कि भाई होता है और आखिरी टाइम पे जेलर साहब फांसी रोक दी जाए। हाँ, बिल्कुल ये ऐसे ही है। फ़िल्में और रियलिटी में बहुत फ़र्क है। अच्छा, ये मैंने बड़ा देखा है, लकड़ी का क्यों बनाया गया होता है ये पूरा? हाँ, ये बहुत पुराना लकड़ी का उसी ज़माने से बना हुआ है, ऑयल वगैरह लगा के। लकड़ी ये है, 3 हुक हैं, तीनों हुकों के साथ जो है ये तख्ते के ऊपर 3 कैदी एक वक्त में सज़ा दी जा सकती है। कभी हुई है एक वक्त में 3 कैदियों को एक साथ सज़ा? नहीं, नहीं, एक वक्त में एक कोई हो रही है, ये हमारा अलमिया है कि माशरे का, कि इस नहज पे पहुँचते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि एक वक्त में 3 दिन लोगों को नहीं हो रही। इस तरह के जराइम की तरफ अभी हम नहीं गए, एक ही लम्हे में 3 लोगों को सज़ा दी है। मेरी तो मैं दुआ है, एज़ यूनिफ़ॉर्म पर्सन तो मैं हूँ, लेकिन एज़ इंसान भी मैं तो यही दुआ करूँगा कि हमारे माशरे में वो काम ना हो कि वो इस मुकाम तक वो आए। मैं ये पूछना चाहूँगी सर कि जब यहाँ पे आता है कोई भी सज़ाए मौत का, फांसी का कैदी, तो क्या उसकी कैफ़ियत होती है? क्या तासुरात होते हैं? क्या जज़्बात होते हैं? क्या कह रहा होता है? क्या चाह रहा होता है? देखें, इत्तेफ़ाक की बात ये है कि जब यहाँ सज़ाए मौत हुई तो मेरी पोस्टिंग सक्खर थी, तो जब मैं वापस कराची पोस्टिंग पे आया तो इत्तेफ़ाक सक्खर में सज़ाए मौत, मेरे सामने इत्तेफ़ाक ये हुआ कि सज़ाए मौत नहीं मिली किसी को भी। अ, ये ज़रूर सुना है मैंने अपने सीनियर से भी और अपने कोलीग से भी कि वो जो कैफ़ियत एक आप एज़ इंसान कोई भी, तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है मौत वो लम्हा है कि जो उसकी कैफ़ियत बयान ही नहीं की जा सकती। ऑटोमेटिकली अगर हम अल्लाह ये सोच लें कि अल्लाह हमें देख रहा है और हमने कोई जुर्म किया है, और अगर हमारे अंदर इंसानियत और खौफ खुदा ज़िंदा है, तो ऑटोमेटिकली हम जो है वो काँप जाएँगे। अ, जब मैं हज पे गया तो मैं रोज़ा के सामने, हरम के सामने जब गया, तो मैं अपना एहतिसाब खुद कर रहा था ना, मुझे पता था कि मैं क्या हूँ और क्या मैंने गलतियाँ की हैं, और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैं अल्लाह के घर हाज़िर हुआ हूँ और वो मुझे देख रहे हैं। मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे गया और मैंने कहा कि यार मैं यहाँ आया हूँ, अल्लाह ने मुझे मौका दिया, लेकिन मुझे अपना एहतिसाब और खौफ और एक कँपकँपी थी ना, तो ये सज़ा है। यहाँ तो आप ये सोचिए, उसके पास कोई चांस ही नहीं है और उसको ये पता है कि उसने दुनिया में भी ये सज़ा भुगत रहा है, तो फिर आखिरत तक जो जो क़यामत तक जागेगा वो तो कितनी सज़ा भुगत रहा होगा। कुछ आखिरी अल्फ़ाज़ अगर आपको किसी ने बताए हों जिसको फांसी हुई थी अभी 2017 में? एक कैदी था जिसकी हम ज़िक्र कर रहे थे, बाकायदा नमाज़ी हो गया था, चेहरे पे भी उसके रौनक थी, सब कुछ था। उसने फैमिली को अप्रोच भी किया माफ़ करवाने के लिए कि जी मुख्तलिफ़ लोगों को, लेकिन फैमिली ने उसको माफ़ नहीं किया। तो वो यहाँ सज़ा तो उसको हुई, फांसी तो लगी उसको, लेकिन उसने ये कहा कि कोई बात नहीं, यहाँ तो मुझसे ये लोग इंसान थे, राज़ी नहीं हुए, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो उसने यहाँ, हमने देखा उसको कि उसने यहाँ बड़ा कुरान पढ़ा, इबादतें की, बाकायदा साफ़ सुथरा रहता था। लेकिन जब उसको सज़ा हुई तो हमें भी ये हुआ कि यार अफ़सोस कि शायद फैमिली माफ़ कर देती। उसने तकरीबन 18 साल 19 साल जेल भी काटी, और जेल काटने सज़ाए मौत का कैदी जो है ना दोहरी सज़ा ले रहा होता है। कन्विक्टेड किसी को सज़ा लग जाए वो 25 साल तो 25 साल, लेकिन सज़ाए मौत का कैदी जो है वो अपीलों में भी जाता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, तमाम माफ़ियों के, जब वो उसकी सज़ा का नहीं होता चांस तो उसको सज़ाए मौत भी मिलती है। यानी सज़ा भी काट रहा है 25 साल या 12 साल या 18 साल, और उसके बाद फिर वो फांसी पे भी लटक रहा है। तो कई लोगों की मर्सी अपीलें हैं, बहुत से कैदी हमने देखे जो छूट के भी गए, 18-18 साल, 16-16 साल बाद हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गए। तो उस ये कैदी के बारे में बता रहे थे आप कि उसने कुछ कहा? हाँ, उसने यहाँ से जब सज़ा हुई तो उसने कहा, यहाँ इंसान तो मुझसे राज़ी नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो गया, और वो खामोशी से लटक गया, कुछ भी नहीं उसने कहा। बस यही कि अल्लाह मुझे माफ़ करना, इंसानों ने तो मुझे माफ़ नहीं क्या किया। फांसी से पहले उसकी जो भी
होता है उसकी घर वालों से उसकी मुलाकात करवाई जाती है? देखिए, वो यहाँ मुलाकात नहीं होती है, गैलोस के पास तो कोई भी सिविलियन अलाउ नहीं होता, मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, डॉक्टर साहब होते हैं और इंतज़ामिया होती है। वो जो उसकी फैमिली मुलाकात होती है, वो तो ऑब्वियसली होती है, लेकिन वही मुलाकात रूम की तरफ होती है, उसकी मुलाकात। क्या फांसी देने वाला बंदा जो है वो स्पेसिफिक है या फिर कोई फांसी भी देने पुलिस वाला भी एक ऑफिसर? एक्सपीरियंस सिपाही हवलदार होता है। हम उसको कैमरे के आगे नहीं लाते, क्योंकि एक दफ़ा एक चैनल ने जो है वो एक बेचारे ने, हमारे हवलदार ने इंटरव्यू दिया, तो उसकी उन्होंने कहा था हम ब्लर करेंगे चेहरा, लेकिन वो चेहरा ब्लर करने के बजाय उन्होंने ऐसे ही चला दिया, तो उसके अपने बच्चों को स्कूल में फेस करना पड़ा कि भाई तुम्हारे बाबा तो ये हैं, तुम्हारे, वो उस बेचारे की जॉब है, वो खुशी-खुशी तो नहीं करता। जिसको सज़ाए मौत हो रही होती है कैदी को, तो उसके भी चेहरे पे कपड़ा चढ़ाया जाता है। तो वो जो दे रहा होता है सज़ा, तो वो उसकी मजबूरी है, उसकी जॉब है। उसने वही अपने हाथ से उसका गला थोड़ी काटना है। उसे तो लीवर को खिसकाना है और लीवर में लटक जाना है, उसके बाद उसको अपनी ड्यूटी करनी है। अच्छा, आपने अभी बताया था कि रस्सी को मक्खन लगाया जाता है, नरम मतलब किया जाता है किस ताकि क्यों? रात में लगा के उसको नरम करते हैं, रस्सी को नरम करते हैं, ताकि जो है वो, जैसे अगर वो खुदा ना खास्ता झटके के साथ ही कड़क हो रही होगी, तो गर्दन ही अलग ना हो। रस्सी से लटका दिया जाता है और जब मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से इशारा होता है, यहाँ मौजूद ड्यूटी में मौजूद जो भी शख्स होता है, सिपाही, हवलदार या जो भी ऑफिसर, तो वो लीवर को गिरा देता है। ये लीवर है, इस लीवर को लाएंगे तो यहाँ से ये तख्ता गिर यहाँ जाएगा। पे एक उस कैदी के पैर यहाँ कैदी खड़ा हुआ खड़ा होता है। होता है और रस्सा डला होता है, गिराइएगा। ये आवाज़ ही जो है ना दिल दहला देती है, दिल दहला देती है। खौफनाक है। खौफनाक आवाज़ है, क्योंकि जिस तरह से हर कोई नहीं आ सकता और ना ही आए तो बेहतर है। इनका भी काम है, मेरा भी काम है यहाँ पर इस वक्त मौजूद होना। और यहाँ की जो फीलिंग है ना, जब ये तख्ता खुला है, तो मैं सिर्फ तसव्वुर ये कर रही हूँ कि जिस शख्स को फांसी होती है, जो मौजूद होता है, मुझे पता था कि मैं यहाँ से वापस ही अपने पैरों पे चल के अपने घर जाऊँगी। मैं यहाँ पे कोई कैदी नहीं हूँ, मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ। लेकिन जो शख्स यहाँ पे होता है, तो उस वक़्त उसके ज़हन और दिल का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसके अंदर सिर्फ़ एक ही चीज़ होगी, पछतावा, कि काश मैं ये गलती ना करता, काश मैं ये गुनाह ना करता। लेकिन जब तक आपको पछतावा होता है, तब तक बहुत देर हो जाती है बिल्कुल। और आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। सज़ा भी आपको गुज़ारनी पड़ती है और एक अज़ियतनाक, दर्दनाक मौत से भी आपको गुज़रना पड़ता है। सर, बहुत बड़ी इबरत है। और जो लोग बाहर जो है वो खुदा बने घूम रहे होते हैं और वो किसी की भी जान ले लेते हैं, किसी को भी कत्ल कर देते हैं, किसी के माल और उनकी जान की उनको फ़िक्र नहीं होती, तो शायद वो इस मुकाम से अनजान है। देखिए, अल्लाह के पास देर है, अंधेर नहीं है। अल्लाह दुनिया में भी दिखाता है, आखिरत में जो सज़ा मिलनी है वो मिलेगी, लेकिन दुनिया में भी लाज़मी अल्लाह में दिखाता है। इबरत इस का जगह निशान की तपिश ही अलग है। है। जी बिल्कुल। हालाँकि इस गेट से बाहर तक मुझे कोई ख़ासी गर्मी नहीं लग रही थी, पसीने नहीं आ रहे थे, लेकिन जब से मैं इस चारदीवारी के अंदर आई हूँ, जब से ही तबीयत में भारीपन और एक अलग ही तपिश है, क्योंकि इस जगह पे वो काम होता है जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक वो इंसान काम को में जहाँ खुशी-खुशी कोई नहीं आता। खुशी-खुशी कोई नहीं आता। एक जीते-जागते, चलते-फिरते इंसान को यहाँ पे फांसी दी जाती है। और वो वही लोग होते हैं जो बाहर खुदा बने घूम रहे होते हैं और अपने नादानियों में किसी के घर बर्बाद कर देते हैं, किसी से किसी का बाप छीन लेते हैं, किसी से किसी का बेटा छीन लेते हैं, किसी से किसी का शौहर छीन लेते हैं। और वो नहीं जानते कि उन पर भी ऐसा वक़्त आ जाएगा फिर कि गुनाह के बाद कि वो उससे ज़्यादा अज़ियतनाक मौत का शिकार होंगे।